अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आइए हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। एक मर्तबा एक नेक शख्स हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने सदूम आया। वो यहाँ के लोगों की शरारतों से वाकिफ़ ना था। जब वो बस्ती के करीब पहुँचा तो एक सदूमी ने उसके सर पर बड़ा सा पत्थर खींच मारा। बेचारे मुसाफिर का सर फट गया और खून बहने लगा। बदतमीज सदूमी ने इस पर बस ना किया, बल्कि उसके करीब जाकर बोला, मेरे पत्थर ने तुम्हारा सर ही लाल कर दिया, अब मुझे इसका मुआवजा दो। मुसाफिर बेचारा पत्थर लगने से पहले ही तकलीफ़ में मुब्तला था। ये सुनकर हैरान हुआ और सर से बहने वाले खून को रोकने की कोशिश करने लगा और कोशिश करते हुए बोला, किस बात का मुआवजा? एक तो तुमने मुझे चोट पहुंचाई और जुर्माना भरने की बजाय उल्टा मुआवजा मांग रहे हो। सदूमी ने दीवानों की तरह कहकहा लगाकर कहा, ए अजनबी, शायद तुम नहीं जानते कि यहाँ का दस्तूर ऐसा ही है। अगर मुआवजा ना दिया तो मैं तुम्हें खींचकर काजी के पास ले जाऊंगा। मुसाफिर तो पहले ही काजी के पास जाना चाह रहा था, लिहाजा फ़ौरन तैयार हो गया। काजी के पास पहुंचकर जब दोनों ने अपना मसला सामने रखा तो काजी खासी देर सोचने के बाद बोला, तुम दोनों की बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अजनबी मुसाफिर का सर लाल हुआ है, इसीलिए इसे पत्थर मारने वाले को मुआवजा देना होगा। मुसाफिर ने ये सुना, वो तो समझ गया कि यहाँ का तो दस्तूर ही निराला है। अब उसे भी गुस्सा आ गया और उसने एक पत्थर उठाकर काजी के सर पर दे मारा। काजी का सर फट गया और खून से उसका चेहरा लाल हो गया। लीजिए, मैंने आपका सर भी लाल कर दिया। अब आपकी तरफ मेरी जो रकम निकलती है वो इस शख्स को दे दें जिसने मुझे पत्थर मारकर ज़ख्मी किया है। मुसाफिर ने ये कहा और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वाक़ये का इल्म हुआ तो वो और ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उनकी कौम की गुस्ताखियाँ और जराइम बढ़ते ही जा रहे थे। उन्होंने एक बुलंद मकाम पर चढ़कर शहर के लोगों से खिताब किया, ऐ लोगो, अल्लाह के लिए मेरी बात सुनो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। नेकी की तरफ लौट आओ, बदकारी का रास्ता छोड़ दो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। मैं इस काम का जो तुमसे कोई भी मुआवजा और अजर तलब नहीं कर रहा हूँ। मेरा अजर तो मेरे रब के पास है। अगर तुम लोग तबाही से बचना चाहते हो तो मेरी बात मान लो और गुनाहों से तौबा कर लो। सदूमियों पर आपकी बातों का कोई असर ना हुआ, बल्कि वो उल्टा आपको और ज़्यादा तकालीफ देने लगे। उन्होंने आपसे ये भी कहा कि जिस अजाब से आप रोज़ हमें डराते हैं, अगर तो सच्चा है तो एक दिन वो अजाब हम पर ले ही आ। आखिर अल्लाह का गज़ब जोश में आ गया और अल्लाह ताला ने इस बस्ती को फना करने का फ़ैसला कर लिया और इस सरकश कौम पर अल्लाह का अजाब एक अजीब अंदाज में नाजिल हुआ।